उनकी परवरिश उनके ज़ुबान पे है कि वो किस तरीके की परवरिश लेके आए हैं। कहूँगा अनुराग ढांडा जी को मैं यही कहूँगी कि अपने माँ बाप की परवरिश का ध्यान करें। अभय सिंह जी चौटाला के ऊपर छींटाकशी करने से पहले अपने गिरेबान में झांकें। बीजेपी और जेजेपी ने लोगों से वायदा खिलाफी की है और जनता कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन वायदा खिलाफी बर्दाश्त नहीं करती। कि हमारे जनता के साथ 15 लाख का जो वायदा किया था वो 15 लाख कहाँ है जी। उसके बाद किसान की आय को दोगुनी करने का वायदा किया था, वो दोगुनी से आधी भी नहीं रही। ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। कोई एक नया कॉलेज, कोई लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोई नया स्कूल या संस्थान बनाया हो, तो ये सवाल भी आज मेरे हरियाणा प्रदेश की बेटियां पूछ रही हैं। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी चश्मे का निशान, जो कि एक विचारधारा है, उसको आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को सौंप के गए। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। दोस्तों नमस्कार, प्रथम न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। सुनैना चौटाला जी हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दूं कि सुनैना चौटाला को इंडियन नेशनल लोकदल ने हिसार लोकसभा से मैदान में उतारा है और उनकी जो टक्कर है वो अपने ही परिवार के 2 लोगों से हो रही है। उनके सामने जो रणजीत चौटाला बीजेपी से खड़े हैं और नैना चौटाला जो हैं जेजेपी से उम्मीदवार के तौर पे अपनी किस्मत आजमा रही हैं। तो काफ़ी हॉट सीट ये हरियाणा में मानी जा रही है और देखना होगा कि इस हिसार के रण को कौन जीत पाता है। फिलहाल सुनैना चौटाला मुंढाल में पहुंची थी। जनसंपर्क अभियान इन्होंने तेज कर दिया है और जान लेते हैं, कुछ मुद्दों पे बात कर लेते हैं। नमस्कार। राम राम। कैसे मैम? एकदम बढ़िया। कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। एक सवाल मैं जानना चाहूँगा आपसे। अनुराग ढांडा जो है कुरुक्षेत्र से, उन्होंने अभय चौटाला को लेकर एक टिप्पणी करी कि वो है ना एक सजा याफ्ता कैदी की बदतमीज औलाद। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि वो अपनी मानसिकता दर्शा रहे हैं जी। उनकी परवरिश उनके ज़ुबान पे है कि वो किस तरीके की परवरिश लेके आए हैं। बाकी मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। अनुराग ढांडा जी को मैं यही कहूँगी कि अपने माँ बाप की परवरिश का ध्यान करें। अभय सिंह जी चौटाला के ऊपर छींटाकशी करने से पहले अपने गिरेबान में झांकें। जी। जो जेजेपी और बीजेपी का जो विरोध हो रहा है, उसका कितना फ़ायदा आपको लगता है कि इन्हें लोगों को मिलेगा? इंडियन नेशनल लोकदल फ़ायदे और नुकसान की बात नहीं करती। अगर फ़ायदा और नुकसान देखना होता तो अभय सिंह जी चौटाला 1 सीट होते हुए भी उससे इस्तीफ़ा नहीं देते जी। आज बात फ़ायदे नुकसान की नहीं है। आज बात है कि बीजेपी और जेजेपी ने लोगों से वायदा खिलाफी की है और जनता कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन वायदा खिलाफी बर्दाश्त नहीं करती। आप किन मुख्य मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? सबसे पहला सवाल है कि हमारे जनता के साथ 15 लाख का जो वायदा किया था वो 15 लाख कहाँ है जी। उसके बाद किसान की आय को दोगुनी करने का वायदा किया था, वो दोगुनी से आधी भी नहीं रही। ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। तीसरा सवाल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। हमारी बेटियां जंतर मंतर पे अपने आबरू को लेके धरना प्रदर्शन करती रही, उनको कोई न्याय नहीं मिला, तो कहाँ बेटियां बचाएगी। बात है बेटी पढ़ाने की। कोई एक नया कॉलेज, कोई लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोई नया स्कूल या संस्थान बनाया हो, तो ये सवाल भी आज मेरे हरियाणा प्रदेश की बेटियां पूछ रही हैं। हमारे नौजवान युवा बच्चों को ये कहा गया था कि लाखों बच्चों को रोज़गार देंगे। 75% की भागीदारी हरियाणा प्रदेश के युवाओं के निश्चित करेंगे। आज सवाल ये बहुत बड़ा है। ये जो सवाल हैं इनका जवाब अगर बीजेपी जेजेपी के पास हो तो वो जनता के बीच में वोट मांगने आए, नहीं तो जनता ने साफ मना कर दिया कि आप हमारे बीच में मत आओ। सुनैना जी, ओम प्रकाश चौटाला नज़र नहीं आते मीडिया में आजकल, कैसी है तबीयत वगैरह? ठीक है उनकी? थोड़ी सी तबीयत नासाज है मौसम की तब्दीली की वजह से, बाकी जल्दी वो आपके बीच में दहाड़ते नजर आएंगे। स्टार प्रचारक के तौर पे सुनैना किसको मैदान में लेके आ रही हैं?
एक एक वोटर, एक एक कार्यकर्ता हमारा स्टार प्रचारक है। इंडियन नेशनल लोकदल की ताकत उसका कार्यकर्ता है, इसलिए कार्यकर्ता हमारे स्टार प्रचारक हैं। आप खुद एक अच्छी खिलाड़ी रही हैं और अच्छा नाम आपने खेल में कमाया। खिलाड़ियों के लिए कोई खास नीति जो इनेलो ने सोची हो? जो नीति इंडियन नेशनल लोकदल की आज मौजूदा सरकार ने बंद कर दी कि जो देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ी हैं उनको सरकारी नौकरी देने का प्रावधान वो दोबारा से लागू करेंगे और उनके लिए जो इनाम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने पहले सुनिश्चित किए थे उनको बढ़ाने का काम करेंगे। बीजेपी यूँ कहती है कि जो विरोध कर रहे हैं वो किसान नहीं है, वो आपकी पार्टियों के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं, क्या कहेंगे आप? ये अपनी झेप मिटा रहे हैं और चुनाव का मौसम है, वोट की चोट से ये साफ हो जाएगा कि कौन हमारी पार्टी के हैं और कौन विरोध कर रहे हैं। सुनैना की जीत कितने वोटों से मानी जाएगी? जनता जनार्दन पे डिपेंड है। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल अपनी तरफ से यही कहूँगी कि मैं लड़ाई लड़ने के लिए आई हूँ, जनता जनार्दन की लड़ाई लड़ूंगी और जनता मुझे ज़रूर वोट करेगी और मैं भारी मतों से जीतूँगी। अगर इनेलो की सरकार बनती है तो कोई पहला काम जो पहली कलम से आपने सोचा हो? पहली कलम से 4 काम जी। पहला तो जो बुढ़ापा पेंशन है उसको 7,500 करेंगे। दूसरा, महिला पेंशन शुरू करेंगे। हर महिला को, हर चूल्हे चौके को एक गैस का सिलेंडर भरवा के और साथ में 1100 रुपये की राशि सुनिश्चित करेंगे, हर महिला के खाते में देंगे। तीसरा, जो युवा बच्चे हैं, हर युवा को, चाहे घर से एक युवा को, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, उसको रोज़गार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी उसे 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। देवीलाल की नीतियों पे चलने का दावा आप भी करते हैं, अजय चौटाला जी भी करते हैं, तो जनता कैसे समझे कि देवीलाल की नीतियों पे आप चल रहे हैं कि वो चल रहे हैं? कैसे फैसला करें? आदरणीय चौधरी देवीलाल जी चश्मे का निशान, जो कि एक विचारधारा है, उसको आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को सौंप के गए, यानी कि उनके उत्तराधिकारी, वो अपने उत्तराधिकारी के रूप में आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को सौंप के गए। ओम प्रकाश जी चौटाला आज इंडियन नेशनल लोकदल के साथ हैं, इसलिए असली पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल है। मेन कंपटीशन आप किससे मानते हैं अपना इस चुनाव? क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो सुनैना चौटाला को आपने सुना। इस वीडियो के बारे में क्या आप राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।